जय गुरुदेव। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, या तो तू युद्ध में बलिदान देकर स्वर्ग को प्राप्त करेगा अथवा विजय श्री प्राप्त कर पृथ्वी का राज्य भोगेगा। गीता के इसी श्लोक को प्रेरणा मानकर भारत के शूरवीरों ने कारगिल युद्ध में दुश्मन को पांव पीछे खींचने पर मजबूर कर दिया। 26 जुलाई 1999 के दिन भारतीय सेना ने कारगिल युद्ध के दौरान चलाए गए ऑपरेशन विजय को सफलतापूर्वक अंजाम देकर भारत भूमि को घुसपैठियों के चंगुल से मुक्त कराया था। इसी के याद में 26 जुलाई हर वर्ष कारगिल विजय दिन के रूप में मनाया जाता है। मैं संजलि विदे इस दिन के अवसर पर सभी शहीदों को प्रणाम कर इस दिन की कुछ जानकारी आपको देना चाहूँगी। यह दिन है उन शहीदों को याद कर अपनी श्रद्धा सुमन अर्पण करने का, जो हंसते हंसते अपनी मातृभूमि की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। यह दिन समर्पित है उन्हें जिन्होंने अपना आज हमारे कल के लिए बलिदान कर दिया। कारगिल युद्ध, जो कारगिल संघर्ष के नाम से भी जाना जाता है, भारत और पाकिस्तान के बीच 1999 में मई के महीने में कश्मीर के कारगिल जिले से प्रारंभ हुआ था। इस युद्ध का कारण था बड़ी संख्या में पाकिस्तानी सैनिकों व पाक समर्थित आतंकवादियों का लाइन ऑफ कंट्रोल, यानी भारत पाकिस्तान की वास्तविक नियंत्रण रेखा के भीतर प्रवेश कर कई महत्वपूर्ण पहाड़ी चोटियों पर कब्जा कर लेह लद्दाख को भारत से जोड़ने वाली सड़क पर नियंत्रण हासिल कर सियाचिन ग्लेशियर पर भारत की स्थिति कमजोर कर हमारी राष्ट्रीय अस्मिता के लिए खतरा पैदा करना। पूरे 2 महीने से ज्यादा चले इस युद्ध में भारतीय थल सेना व वायु सेना ने लाइन ऑफ कंट्रोल पार न करने के आदेश के बावजूद अपनी मातृभूमि में घुसे आक्रमणकारियों को मार भगाया था। स्वतंत्रता का अपना ही मूल्य होता है, जो वीरों के रक्त से चुकाया जाता है। हिमालय से ऊंचा था इनका साहस। हाँ, हिमालय से ऊंचा था इनका साहस। इस युद्ध में हमारे लगभग 527 से अधिक वीर योद्धा शहीद हुए और 1300 से अधिक घायल, जिनमें से अधिकांश अपने जीवन के 30% भी नहीं देख पाए थे। इन शहीदों ने भारतीय सेना की शौर्य व बलिदान की उस सर्वोच्च परंपरा का निर्वाह किया, जिसकी सौगंध हर सिपाही तिरंगे के समक्ष लेता है। इन रणबांकुरों ने भी अपने परिजनों से वापस लौट कर आने का वादा किया था, जो उन्होंने निभाया भी, मगर उनके आने का अंदाज निराला था। वे लौटे, हाँ वे लौटे, मगर लकड़ी के ताबूत में, उसी तिरंगे में लिपटे हुए जिसकी रक्षा की सौगंध उन्होंने उठाई थी। जिस राष्ट्रध्वज के आगे कभी उनका माथा सम्मान से झुका हुआ था, वही तिरंगा मातृभूमि के इन बलिदानी जाबाजों से लिपटकर उनकी गौरव गाथा का बयान कर रहा था। मैं इस कारगिल युद्ध के कुछ योद्धाओं के नाम आप सभी को बताना चाहूंगी। कैप्टन विक्रम बत्रा। हाँ, कैप्टन विक्रम बत्रा का नाम आप सभी ने सुना होगा। हिमाचल प्रदेश के छोटे से कस्बे पालमपुर के जम्मू कश्मीर के राइफल्स के कैप्टन विक्रम बत्रा उन बहादुरों में से एक है जिन्होंने एक के बाद एक कई सामरिक महत्व चोटियों पर भीषण लड़ाई के बाद फतह हासिल की थी। यहाँ तक कि कई पाकिस्तानी लड़ाकों ने भी इनके बहादुरी को सलाम किया था और इन्हें शेरशाह के नाम से नवाजा था। मोर्चे पर डटे इस बहादुर ने अकेले ही कई शत्रुओं को ढेर कर दिया। सामने से होती भीषण गोलीबारी में घायल होने के बावजूद भी इसने अपने दौलता टुकड़ी के साथ चोटी नंबर 4875 पर हमला किया, मगर एक घायल साथी अधिकारी को युद्ध क्षेत्र से निकालने के प्रयास में मां भारती का लाडला विक्रम बत्रा 7 जुलाई की सुबह शहीद हो गया। अमर शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा को अपने अदम्य साहस व बलिदान के लिए मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च सैनिक पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। कैप्टन विक्रम बत्रा जैसे कैप्टन अनुज नायर, मेजर पद्मवानी आचार्य, लेफ्टिनेंट मनोज पांडेय, कैप्टन सौरभ कालिया, ये सभी वीर योद्धा थे और इन सारे योद्धाओं को इस कारगिल विजय दिन पर मेरा शत और
इनसे प्रेरणा लेते हुए मैं इन्हें दिल से सलाम करती हूँ और यहाँ उपस्थित सभी लोगों को मैं आह्वान करती हूँ कि आओ देश का सम्मान करें, शहीदों की शहादत याद करें, कुर्बान हुए जो मेरे देश पर, सिर झुकाकर उन्हें सलाम करें। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।